पेशावर के सीटीडी थाने में धमाके से एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। सीसीपीओ के मुताबिक धमाका असलहा खाने में रखे पुराने धमाका खेज मवाद के फटने से हुआ। आग दीगर गोला बारूद तक भी फैल गई, जिससे मजीद धमाके हुए। बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। तमाम मुल्जिमान को हवालात से बाहिफाजत निकाल लिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूगी की शिद्दत आज भी ज्यादा। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले कसूर में सबसे ज्यादा 605 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। फैसलाबाद में 401, गुजरांवाला में 380 और लाहौर में 298 रिकॉर्ड किए गए। महकमे माहौलियात पंजाब की जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कसूर और वाहगा में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 500 और लाहौर में 323 रिकॉर्ड की गई। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि हवा की कम रफ्तार और खुश्क मौसम के बायस फजाई आलूदगी के फैलाव में कमी मुतवक्के है। कराची में मलीर कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। पुलिस के मुताबिक जान बहक शख्स FIA का एहलकार था। डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे, एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखेगा। अफगान तालिबान के गुमराह कुन बयान पर वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल हम आहंगी है। अफगानिस्तान से मुतालिक कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। वज़ारत इत्तलात ने कहा है कि इस्तंबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को अफगान तर्जुमान ने तोड़ मोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। अमरीकी वजीर जंग ने कहा है कि अमरीका और चीन मुत्तफिक हैं कि अमन, इस्तेहकाम और अच्छे ताल्लुकात दोनों के लिए बेहतरीन रास्ता है। अमरीकी वजारत जंग भी ताकत, बाहमी एहतराम और मुस्बत ताल्लुकात से अमन कायम करेगी। आज अमरीका और चीन के ताल्लुकात जितने बेहतर हैं, ऐसे पहले कभी नहीं रहे। वो चीनी वजीर दफा एडमिरल डोंग से जल्द ही मजीद मुलाकातें करेंगे। मशरक़ी इंग्लैंड के इलाके हंटिंगडन में ट्रेन में चाकू के वार से 10 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस वाक़ई की तहक़ीक़ात कर रही है। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुतासरीन और उनके अहल खाना से इज़हार हमदर्दी। कहा, ट्रेन में चाकू हमला खौफनाक और इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का खैबर टीचिंग अस्पताल का दौरा। सेहत कार्ड पर बिला तातुल इलाज की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सेहत कार्ड की मद में फंड्स जारी हो चुके हैं। बगैर इत्तला 8 घंटे सेहत कार्ड की बंदिश पर वज़ीर आला का इज़हार बरहमी, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सिंध के साबिक वज़ीर आला और सीनियर सियासतदान आफ्ताब शाबान मीरानी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा समेत अजीज़ो अक़ारिब और दीगर अहम शख्सियात की जनाजे में शिरकत। आफ्ताब शाबान मीरानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के करीबी रुफ़क़ा में शामिल थे। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का आफ्ताब शाबान मीरानी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा कि आफ्ताब शाबान मीरानी की जद्दोजहद और अवामी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। आसमा जहांगीर ग्रुप के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट ग्रुप ने इस्लामाबाद बार काउंसिल का इलेक्शन जीत लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के 4 और हामिद खान ग्रुप के 1 उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। हतमी नताइज का ऐलान 17 नवंबर को होगा। पंजाब बार काउंसिल की 75 नशस्तों पर 331 उम्मीदवार मैदान में हैं। कराची की 16 नशस्तों पर 101 और खैबर पख्तूनख्वा बार की 28 नशस्तों पर 103 उम्मीदवार मैदान में हैं। बलोचिस्तान बार काउंसिल की 8 नशस्तों के लिए 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा का न्यूयॉर्क की मेयरशिप के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को फोन, भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई। कहा कि ममदानी जीते तो वो उनका हर मुमकिन साथ देंगे। 34 बरस के ज़ोहरान ममदानी ने सदर ओबामा से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि अहमियत इस बात की है कि शहर में नई नौयत की सियासी फ़ज़ा पैदा की जाए। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को हो रहा है, जिसमें ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस सिल्वा से होगा। ताहम तमाम सर्वे के मुताबिक ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है।
गजा में इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी महकमे सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली कार्रवाइयों में 226 फलस्तीनी शहीद और 594 जख्मी हो चुके। गजा में मलबे से मजीद 17 फलस्तीनियों की लाशें मिल गईं। अब तक 499 फलस्तीनियों की लाशें मिल चुकी हैं। अमरीकी सदर ने नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। नाइजीरिया में मसीहियों के कत्ल गारत रोकने के लिए मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म। कहा कि अमरीका ताकत के जोर पर इस मुल्क में दहशतगर्दों को खत्म कर सकता है। अगर नाइजीरिया की हुकूमत कत्ल गारत रोकने में नाकाम रही तो अमरीका इमदाद बंद कर देगा। अमरीकी फौज का कैरेबियन में मुबैना मनशियात बरदार कश्ती पर हमला, 3 अफराद हलाक कर दिए। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर मनशियात बरदार कश्ती पर हमला किया। कार्रवाई में अमरीकी अफवाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आज दुनिया भर में सहाफियों के खिलाफ जराइम में सजा से इस्तिस्ना के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल में सहाफियों के खिलाफ हमलों और जराइम में 60% इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत के पहले साल के दौरान 30 सहाफियों और मीडिया कारकुनों के खिलाफ 36 मुकदमा दर्ज किए गए। इंग्लैंड में क्रिसमस की तकरीबात का बाकायदा आगाज। बर्मिंघम शहर का वस्ती हिस्सा बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा। विक्टोरिया स्क्वायर में बरतानिया की सबसे बड़ी जर्मन क्रिसमस मार्केट का इफ्तिताह। लॉर्ड मेयर बर्मिंघम जफर इकबाल और डिप्टी मेयर फ्रैंकफर्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। मार्केट में खाने पीने और दीगर मसनूआत के 60 से ज्यादा स्टॉल्स। क्रिसमस मार्केट में बरतानिया भर से 5 मिलियन अफराद की आमद मुतवक्के है। न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब से पहले साल की आखिरी वर्ल्ड मेजर न्यूयॉर्क मैराथन का इनेकाद आज होगा। ओलंपिक चैंपियंस केनिया के एलियोद किपचोगे और डच खातून सिफान हसन समेत दुनिया भर से शामिल 50,000 रनर्स में 20 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। जुमे को होने वाली नेशंस परेड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी सारा तहूर करने की। दूसरी जानिब आज इस्तांबुल मैराथन में 10 पाकिस्तानी रनर्स शिरकत कर रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में 5 स्टार लग्जरी ट्रेन 2028 में मुतारिफ करवाई जाएगी। लग्जरी ट्रेन में 15 आलीशान डब्बे, जदीद सहूलत से आरास्ता रेस्टोरेंट, VVIP लाउंज और सदारती स्वीट्स शामिल होंगे। ट्रेन फुजैरा से अबू धाबी तक चलेगी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से हराकर 3 T20 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 68 रन बनाए, 9 चौके लगाए। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। और विमेंस क्रिकेट का चैंपियन कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल। मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा।